हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 7, 8, 9 होमवर्क दिया था। बेसिकली ये जो तीन प्रॉब्लम्स है, दे आर लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द स्टूडेंट्स। इसको हमने रख रखा है इसी इंटेंशन से कि इट विल एक्ट एज एन कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस? रेज योर हैंड फटाफट। 7, 8, 9 आपने किया ही नहीं है तो फिर क्या मतलब अगर ऐसा है। 8 और 9 ही किया, 7 नहीं किया। सिर्फ 50% ने किया है। सिर्फ 50% जनता कर रही है। क्या कर रहे हो? चलो पढ़ रहा हूं मैं। कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कैश निकालना है, कैश का। क्लास के बाद बात करते बनन। कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशंस फ्रॉम फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट, दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17, 16-17 का प्रॉफिट है 10,000। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर अ डिप्रिसिएशन ऑफ 2000। आपको नहीं लगता डिप्रिसिएशन इसमें प्रोवाइड किया हुआ है? तो ये डिप्रिसिएशन का इफेक्ट हटाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन हटाएंगे ना, क्योंकि ये नॉन कैश है। और कुछ करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन से क्या करेंगे हम? करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन से बताओ तो एक बार फटाफट। जी हाँ। तो देन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की जिम्मेदारी दी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के सारे एडजस्टमेंट करने हैं। डन। आपको नहीं लगता ऑपरेशन बहुत आसानी से निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जैसा? लेट्स लॉक अवर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया हुआ है ना, दैट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 10,000। 10,000 का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। दिस इज वाई आई एम सेइंग दिस इज बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो मान लेना कि वो बिफोर टैक्स है, या आफ्टर टैक्स भी है तो टैक्स जीरो है। तो टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बट डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, डिप्रिसिएशन हटाना है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, लेस होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, एक्सपेंसेस है, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। बोलो हाँ या ना, यस और नो बोलो। अगला क्या है? डिप्रिसिएशन के बाद ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है, जिसके लिए फटाफट नीचे में चार्ट बना लेना। क्या बना लेना? चार्ट। क्या क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स अलग लिस्ट में लिखना, करंट लायबिलिटीज अलग लिस्ट में लिखना। सबसे पहला आइटम है ट्रेड रिसीवेबल है 14,000 और 15,000, 14 और 15। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 और 1,200। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है। एसेट्स अलग रखना, लाइबिलिटीज अलग रखना। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है बेटा, पहले ना ये इन्फॉर्मेशन लिखना, बाद में डिफरेंट और चेंज निकालना। पहले जब तक लिख नहीं लेते एक साथ पूरी इन्फॉर्मेशन, घाई मत करो। बेबी स्टेप्स, छोटा छोटा स्टेप से करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इन्वेंट्रीज एसेट्स है, इन्वेंट्रीज एसेट है। कितना इन्वेंट्री हमारा? अगर हम देखें, ध्यान दे इन्वेंट्रीज पे, तो इन्वेंट्री हमारी है 5,000 और 8,000। अदर करंट एसेट्स है 10,000 और 12,000। अदर करंट एसेट 10,000 और 12,000। एक्सपेंसेस पेएबल, पेएबल है लाइबिलिटी है 1,000 और 1,500। ये हो गया एक्सपेंस पेएबल। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? जवाब दो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट और लाइबिलिटी? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है एसेट्स है ना। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट साइड में लिख दो 2,000 और 2,000 और 1,000, ठीक है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम यानी आउटस्टैंडिंग इनकम। डोंट यू थिंक आउटस्टैंडिंग इनकम इज दैट इनकम विच इज रिसीवेबल? आउटस्टैंडिंग इनकम भी एसेट्स ही रहेगा, अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो बेनिफिट्स आर पेएबल, पेएबल है तो लाइबिलिटी। कितना लाइबिलिटी है आपका? 2,000 और 1,000। खत्म। आपको एक शॉर्टकट बताओ क्या? अभी एक शॉर्टकट जानना चाहोगे क्या? पहले
मेरे को याद दिलाना सर, आप कोई तो भी एक शॉर्टकट बताने वाले थे, ऐसा याद दिलाना। क्या याद दिलाओगे? क्लास खत्म होते नहीं, ये टॉपिक ये वाला क्वेश्चन होने के बाद याद दिलाना कि सर आप एक शॉर्टकट बताने वाले थे, तो मैं वो बताऊंगा, ताकि उससे और जल्दी होता है, और उससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन के एंड में ही बताना। एमसीक्यू है, बहुत फर्क पड़ने नहीं वाला, तो वो शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन के बाद सिर्फ याद दिलाना, ठीक है। अब डिफरेंस निकाल लो। करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, 1000 इंक्रीज है, 3000 इंक्रीज है, 2000 इंक्रीज है, 1000 डिक्रीज है, 1000 इंक्रीज है, 200 इंक्रीज है, 2000 इंक्रीज है, 500 इंक्रीज है, और 1000 डिक्रीज है। थोड़ा फास्ट में बोलना। एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस। अब जितने भी इंक्रीज इन एसेट है वो सब लेस हो जाएंगे। जितने भी इंक्रीज इन एसेट है, फटाफट लॉक कर सकते हैं ना, इंक्रीज इन एसेट सारे लेस हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। और अगर इंक्रीज इन एसेट लेस है तो डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? डिक्रीज इन एसेट क्या होगा? ऐड। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, एक एक लॉक करना पड़ता, एक लॉक हुआ तो बाकी सब लॉक होते। अच्छा, इंक्रीज इन एसेट लेस है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्या होंगी? उल्टा ही होगा ना। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऐड होंगी ना। सोच के भी देख लो, लाइबिलिटीज बड़ी नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड। ये भी ऐड, जितनी भी इंक्रीज इन लाइबिलिटी है सब ऐड। और डिक्रीज इन एसेट क्या, डिक्रीज इन लाइबिलिटी लेस हो जाएगा, सिंपल। इसका रिवर्स, इसका रिवर्स जमेगा ये। कितने लोग इसको कर पाए बराबर तरीके से? रेज योर हैंड। ठीक है, चलिए। बड़े चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट कर ले ऊपर में। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है? आप चाहो तो पहले लेस वाले कर लो और बाद में ऐड वाले कर लो, या पहले तो ऐड वाले पहले बाद में लेस वाले। मैं पहले लेस लेस वाले लिख लेता हूँ। कैसा? ये लेस, ये वाला लिख रहा हूँ मैं। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1000, क्या लिखा हुआ है बोलो? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 1000, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 3000, लेस इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 2000, लेस इंक्रीज इन accrued income 1000, और लास्ट बट नॉट लीस्ट लेस डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड एट एडवांस 1000। आई होप पहले हमने पूरे लेस लेस लिख दिए, हमने पहले लेस लेस लिख दिए। अब ऐड वाले लिख लेना। ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1000, ऐड increase in provision for doubtful debt 200, add increase in trade payable 2000, add increase in expenses payable 500, add increase in expenses payable 500। क्लियर है यहाँ तक? हो गया। इसको बैलेंस कर लो। कैसे कैसे बैलेंस करोगे? इजी, एकदम इजी तरीके से बैलेंस होता, इजी। कैसा हो जाएगा? 10,000 प्लस 2000, ये हो गया आपका 12,000। उसके ऊपर में 8,000 माइनस करो, 3,700 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 7,700। लेस इनकम टैक्स, इससे क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आ जाएगा इससे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। कितने लोग ये निकाल पाए थे? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस करेक्टली? दो ही जन? आर यू किडिंग मी? 5 जन बस, बाकी होमवर्क की तो 6 जनों ने किया था। बराबर है। चलो इसको छाप लो, फटाफट छाप लो। पार्ट 1 ऑफ योर आंसर। हो गया फर्स्ट पार्ट?
सेकेंड पार्ट, डन। ना मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर ये जो प्रोविजन फॉर, आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश है, तो इसको बिफोर टैक्स एडजस्ट करेंगे ना? एक सवाल पूछा गया, इसको बिफोर टैक्स एडजस्ट करेंगे? ऐसा सवाल कितने लोगों के दिल में? रेज योर हैंड। इसको जैसा आप प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड पहले एडजस्ट करते थे, वैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी टैक्स के पहले एडजस्ट करेंगे? ऐसा करना चाहिए ना सर हमने? मेरे को बताओ, इसके पहले जो आइटम अपन एडजस्ट करते थे, टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, या आगे जाके आपको पता चलेगा जो रिजर्व है, ये क्यों यहाँ एडजस्ट होता था? ये यहाँ क्यों एडजस्ट होता था? क्योंकि कल मैंने इसका पूरा लॉजिक बताया था आपको। कल हमने इसका पूरा लॉजिक देखा था, कहाँ है, याद है क्या? ये था उसका लॉजिक, क्योंकि हमको निकालना है ये, हमको निकालना है ये, हमको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ये, बट उसके बाद वाले ऐड किए हुए आइटम रिवर्स होते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो प्रॉफिट के बाद ऐड नहीं होता, पहले ही ऐड होता है ना, तो उसको पहले ही ऐड होता है, इसलिए अलग से एडजस्ट करते हैं ना, अलग से, यानी सभी आइटम्स के साथ एडजस्ट करते हैं। अच्छा सर, वहाँ नहीं सर, सर मेरा वो बोलना नहीं था सर, मेरा बोलना था बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड होना चाहिए। ओके, मेरा बोलना था सर बिफोर ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है उसके पहले ऐड होना चाहिए। तो मेरे को एक चीज़ बता, डेटर्स भी तो जो डेटर्स जिनको माल उधारी में बेचा वो भी तो नॉन कैश है, जो कस्टमर से माल, जो क्रेडिटर्स से माल उधारी में खरीदा वो भी तो नॉन कैश है। तो क्या ये सारे नॉन कैश ही आइटम है ना? ये जो यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं ये इसलिए तो एडजस्ट हो रहे हैं ना क्योंकि ये सब नॉन कैश है। तो क्या सब बिफोर वर्किंग कैपिटल ऐड कर दूँ, एडजस्ट कर दूँ क्या? बेटा वो वर्किंग कैपिटल है, इसलिए वर्किंग कैपिटल के साथ ना, इट इज एन करंट लाइबिलिटी, इसलिए वो वर्किंग कैपिटल के साथ एडजस्ट हो रहा है। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों नहीं करते रहे? क्योंकि AS3 में बोला हुआ है कि प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, नहीं तो वो भी यहाँ आना चाहिए। अरे प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहाँ आना चाहिए सर। आप अगर प्रपोज डिविडेंड यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ ले रहे हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ क्यों नहीं लेते? मैं यहाँ क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लेता। कि वो अलग से एडजस्ट होना चाहिए, AS3 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम यहाँ नहीं लेते। बराबर है ना? AS3 में अलग से एडजस्ट करने बोला, इसलिए अलग लेते बेटा हम उसको। आई होप आप सभी को क्लियर है। चलिए, एक शॉर्टकट बताने का मैंने प्रॉमिस किया था आपको, बताओ। एक शॉर्टकट बताने का मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है? अब सब ध्यान देना। क्लास, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज, मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज योर वर्किंग कैपिटल। हाँ या ना में जवाब दो। चलो आ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना। करंट एसेट्स की टोटल लो, ये इससे इतने पीरियड की टोटल हो गई 34,000। यहाँ की भी टोटल ले लो इतने ही पीरियड की, ये इतने पीरियड की टोटल हो गई 40,000। आई होप ये समझ में आया। ये हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की टोटल बोल सकते हैं। करंट लाइबिलिटी की टोटल लो, करंट लाइबिलिटी की टोटल इतने ही पीरियड की लाइबिलिटी ये कितना हो गया? 17,000। बाजू की टोटल होती है 18,750। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा मैंने? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, बोलो हाँ या ना। ये वाले साल का कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना होगा? जवाब दो। 34,000 माइनस 17,000, ऐसा ही होगा ना?
34,000 माइनस 17,000 करो, 34,000 माइनस 17,000, 17,000, 40,000 माइनस 18,750, 40,000 माइनस 18,750 बराबर है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो डोंट यू थिंक इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल बी 4,300 इंक्रीज, 4,300 इंक्रीज बराबर है। अब मैं बताऊँ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ये दोनों पॉजिटिव है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी कम है, ऐसा ही हुआ ना इसका मतलब, देख लो यहाँ भी करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी कम है, करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी कम है, तो आपको नहीं लगता इसका स्टेटस इज एज गुड एज एसेट्स, नेट एसेट ज़्यादा है आपके पास में, नेट एसेट ज़्यादा है आपके पास में, तो आपका 4,300 से एसेट बढ़ा है, 4,300 से एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है तो फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे लेस बराबर है। अगर अगर मैं इतने प्लस माइनस करने की जगह, ये इतने सारे प्लस माइनसेस करने की जगह पे अगर मैंने सिर्फ एक माइनस कर दिया रहता तो काम चल गया रहता क्या, इतने सारे प्लस माइनसेस करने की जगह पे अगर मैंने सिर्फ एक माइनस कर दिया रहता तो काम चल गया रहता क्या, बता रहा हूँ कैसे, देखो ये यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है, आपकी आपके आपके नज़रों से थोड़ा अलग लिखते हैं हम, ये फिगर कितना था हमारा, एक मिनट, ये 12,000 कितना है आपका 12,000, अब इसमें से आपको क्या करना है 4,300 लेस करना है 12,000 में से, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के नाम से, ये जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के नाम से सीधा सीधा लेस कर दो 4,300, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है 4,300 लेस करो तो 12,000 में से 4,300 माइनस करो तो कितना आता है, आता है क्या 7,700, 12,000 में से 4,300 माइनस करो, कैलसी पे करो तो 7,700 आता है, ओरली करो तो 8,700 आता है, ठीक है। हाँ जी कितना आता है 7,700, कितना आता है वो 7,700, क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, इतना सारा और इतनी मेहनत करने से बेहतर ये वाला तरीका हो सकता है ना एमसीक्यू के लिए, नेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का डिफरेंस एडजस्ट कर दो, नेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का डिफरेंस एडजस्ट कर दो, बट ये कब अप्लीकेबल करना, जब एमसीक्यू है, एमसीक्यू में ये इतने सारे लिखते जाना, हर एक का डिफरेंस निकालना, हर एक के लिए अलग अलग सोचना, उससे अच्छा टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी कर लेना, उसका डिफरेंस एडजस्ट कर लेना, फटाक से काम हो जाएगा, फटाक से। 7,700 बीटीएस, 12,000 तो लाना ही पड़ेगा डिप्रिसिएशन एडजस्ट करके। तो आई होप ये समझ में आया, शॉर्टकट समझ में आया सभी को, शॉर्टकट समझा क्या, बड़े आगे बढ़े, इजी था, इजी शॉर्टकट, इजी इजी इजी, वास्तविक जीवन में हम इसका उपयोग कर पाएंगे, उपयोग याद रहेगा लिखना है, याद रहेगा लिखना है, याद रहेगा, याद रहेगा, सिंपल लॉजिक, नेट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पे एडजस्ट कर लो, नेट करंट एसेट करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो एमसीक्यू में पढ़ाने वाला एक शॉर्टकट, एमसीक्यू दौरान पढ़ाने वाला एक शॉर्टकट मैंने आज पढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है ना कई बच्चे एमसीक्यू अटेंड नहीं करते, उनको लगता है एमसीक्यू में क्या ही अलग सिखा देंगे सर जो हमको नहीं आता, ऐसा नहीं रहता,
ऐसा नहीं रहता, एमसीक्यू सॉल्विंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, बहुत सारी चीज़ें अलग सीखने मिलती वहाँ पे। जाने दो, मैं अब उस पर समय नहीं खराब करूँगा। चार्ल्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh after charging depreciation of 20,000 on assets and transfer to general reserve 30,000. The goodwill amortization was 7,000 and gain on sale of machinery was 3,000। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है ना, उसने वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश या वो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन दी है। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू इज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ पेएबल एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड, ये देखो, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आर ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज, ट्रेड पेएबल शोज एन इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस एन इंक्रीज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर डिक्रीज। दोनों पार्ट दिए हुए आपको। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है आफ्टर डिप्रिसिएशन ऑन एन एसेट एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ना मेरे को एक चीज बताओ, जनरल रिजर्व एडजस्ट होगा या नहीं होगा? जनरल रिजर्व एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? टू कम टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरल रिजर्व एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। अच्छा, वो एडजस्ट करके हम उसका इफेक्ट लेंगे कि इफेक्ट हटाएंगे? उसका इफेक्ट लेंगे कि हटाएंगे? हटाएंगे। देखो कैसा होता है ना, जनरल रिजर्व जस्ट लाइक, देखो आपका जो दिया हुआ है ना, इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस आई नो कि क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ नहीं है, स्टिल आई एम सेइंग दिस एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिकॉज ऑफ अ रीजन, बिकॉज ऑफ द रीजन। एक मिनट, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है क्या? हाँ, टैक्स दिया हुआ नहीं है आई नो, बट फिर भी मैं इसको लूंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि जनरल रिजर्व जो रहता है वो टैक्स के बाद एडजस्ट होता है। जनरल रिजर्व जो रहता है वो टैक्स के बाद एडजस्ट होता है। तो हमारे को अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो जनरल रिजर्व एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हमको अगर बिफोर टैक्स चाहिए तो विल हैव टू एडजस्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। मेरे को बताओ, 30,000 का रिजर्व है, पी&एल में डेबिट हुआ। रिजर्व इज एन एक्सपेंस ना, पी&एल में डेबिट होके सेट असाइड होता है। पी&एल में डेबिट हुआ है, इन्हें खर्चा है, पी&एल में डेबिट होना चाहिए, इन्हें पी&एल में डेबिट होना चाहिए, इन्हें प्रॉफिट से लेस होना चाहिए। आपको नहीं लगता जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। बोलो हाँ या ना, यस और नो। टैक्स जीरो है, आई अग्री, टैक्स जीरो है, बट हमको 30,000 का प्रोविजन जनरल रिजर्व ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 1,30,000। तब जाके आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा 1,30,000। अब हो सकता है अगेन सीबीएसई में आपने ये जो है ना जनरल रिजर्व, हो सकता है सीबीएसई में आपने वो जनरल रिजर्व ना यहाँ एडजस्ट किया होगा। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस है ना, 12 सीबीएसई में ऊपर नहीं एडजस्ट किया था, नीचे एडजस्ट किया था, याद है क्या? बट मेरे को एक चीज़ बताओ, इस जनरल रिजर्व एन एक्सपेंस, इस जनरल रिजर्व एन एक्सपेंस, क्या यहाँ एडजस्ट होना चाहिए क्या? क्या जनरल रिजर्व खर्चा है क्या? नहीं होना चाहिए वहाँ पे। क्या, मैं सीबीएसई को भी पढ़ा था इसलिए मालूम है उनकी बुक में कैसे आंसर्स लिखे हुए मेरे को। एनसीईआरटी में जो वैसा लिखा है क्या कर लूँगे आप? और कई टीचर जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को उठा के पढ़ा देते, सही गलत पे दिमाग ही नहीं लगाते। अरे वो गलत है ना रे, बिफोर टैक्स भी बोल रहे हो आप, वो बिफोर टैक्स भी बोल रहे हो और उसमें से जनरल रिजर्व एडजस्ट कर, ऐसा ऐसा कैसे कर रहे तुम? ऐसा कैसे कर सकते? ऐसा कैसे कर सकते तुम? चलो जाने तो, जो भी है, बड़े आगे यहाँ पे हो गया। प्रोविजन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे लाया ये समझा। अब तो क्या है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन एडजस्ट करना है। डिप्रिसिएशन है 20,000 का, गुडविल अमोर्टाइजेशन है 7,000 का, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 3,000 का। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड 20,000 और 7,000। गेन प्रॉफिट है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस गेन 3,000 रुपए का। ओ जी हाँ या ना? ओ जी यस और नो? हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 7,000 माइनस 3,000, 1,54,000। कितना हो जाएगा वो? 1,54,000। 1,54,000 में यू आर गोइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल सोड एन इंक्रीज ऑफ 3,000। एसेट बढ़ा है, फायदा है, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 3,000।
ट्रेड पेएबल इंक्रीज बाय 6,000, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी बढ़ी है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 6,000 नीचे अलग से, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 200, 200 रुपये से प्रीपेड एक्सपेंस बढ़े, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एसेट, एसेट नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, एसेट, एसेट बड़ा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, लेस 200। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज कम हुई, फायदा, फायदा बोले तो ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो कर देंगे लेस 2,000 रुपये, हो गया, प्लस माइनस कर दो, ये आ जाएगा, टैक्स जीरो है तो आपका नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होना है वो इतना आएगा, 1,54,800। कितने लोगों का ऐसा आया, रेज योर हैंड। 1,54,800, डोंट यू थिंक ये विद इन सेकेंड्स आंसर आता है इसका, विद इन सेकेंड्स आंसर आता है, हाँ या ना, विद इन सेकेंड्स आंसर आता है इसका, यस और नो। क्या हम कैलसी पे निकाल सकते हैं क्या, अगला सवाल है, क्या ये आंसर हम कैलसी पे निकाल सकते हैं क्या। अगर इतने ही जल्दी और इतने ही फास्ट आंसर निकलता है तो क्या आंसर कैलसी पे निकल सकता है क्या, कैलकुलेटर पे। बताओ कैसे निकलता है कैलसी पे, बताओ, जानना चाहोगे, कैमरा चालू करो फटाफट। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट दिस ऑन कैलकुलेटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलसी पे बनाएंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल गोइंग टू प्रिपेयर दैट ऑन अ कैलकुलेटर, ताकि एग्जाम में ये फेज सी से फेज बी में आ जाए, फेज सी से फेज बी में आ जाए मतलब समझा ना, ए फेज में थियरी, बी फेज में कैलकुलेटर, सी फेज में कागज पेन। चलो एक बार ना स्क्रीन ये लिख लो, इसका आंसर लिख लो, आंसर लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी जैसा भी है। हो गया क्या, डन। कैलसी पे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो वो सिखाओ, कैलसी पे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो वो सिखाओ, मैं सिखा रहा हूं, मैं चाहूंगा सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया लेगा। चार्ज लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑफ ₹2,000। देखो कैलसी लो फटाफट, कुछ नहीं है, प्लस करना मतलब एम प्लस दबाएंगे, माइनस करना मतलब एम माइनस दबाएंगे, दैट्स इट। प्लस करेंगे तो एम प्लस दबाना, माइनस मतलब एम माइनस दबाना। लो करो, कैलसी पे शुरू कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है, लिखो कैलसी पे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट को डेबिट बैलेंस रहेगा, यानी ये प्रॉफिट जो रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पॉजिटिव है, एम प्लस कर दो, 1,00,000 को एम प्लस कर दो, करो फटाफट, क्या इसको एम प्लस, मेमोरी इरेज करना मत भूलना, ठीक है, 2 बार एमआरसी 1 बार एसी दबा के मेमोरी इरेज करना मत भूलना। कर लिया एम प्लस। आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 20,000 ऑन एसेट, डिप्रिसिएशन हटाना है, प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर, सॉरी हाँ, प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। तो आपको नहीं लगता दिस 20,000 विल बी एडेड, एडेड यानी एम प्लस, 20,000 विल बी एडेड, एडेड मतलब एम प्लस, हाँ या ना। जनरल एक्सपेंस जो है 30,000 के जनरल एक्सपेंस है, जनरल रिजर्व है, रहा था जनरल रिजर्व जो है हमारे लेस होने चाहिए, अगेन जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड एम प्लस। गुडविल अमोर्टाइजेशन लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो ऐड एम प्लस। मशीन सेल गेन ऑन मशीनरी ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस एम माइनस। अगला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, एसेट बढ़ गए, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो एम माइनस लेस। ट्रेड पेएबल इंक्रीज, लाइबिलिटीज बढ़ गई है, नुकसान लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो ऐड एम प्लस। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट बढ़ गए, फायदा है ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो एम माइनस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज, लाइबिलिटी कम, फायदा ऐड हो रहा है, जा रहे उल्टा तो एम माइनस। मेमोरी रिकॉल करो तो कितना आ रहा है, मेमोरी रिकॉल करो तो कितना आ रहा है, आया क्या, 1,54,800, Yes, sir. वही है ना आंसर, 1,54,800।
1,54,800 आता है। कैलसी पे निकल सकता था ना पट्टापट, कैलसी पे निकल सकता था ना, हाँ या ना? इजी पीजी, इजी इजी, यहाँ तक इजी इजी, एकदम इजी इजी। सर एक बार रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो, मैं पहले ही बोला कैमरा चालू करूंगा तो रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। कैमरा नहीं चालू थे, अब जाके रिकॉर्डिंग देखना, पीछे करना, वापस देखना। मैं इसलिए बोलता हूँ कैमरा चालू कर, मेरे को स्पीड ही नहीं समझती ना आपने कैमरा नहीं चालू किए तो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चला आ जा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पहले कैलसी पे सॉल्व करते, बाद में लिखेंगे। तो जिनका पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, जमा नहीं गड़बड़ हो गई, हमसे कुछ तो भी गलत हो गया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान, अगेन मौका है, अगर आप कैमरा चालू करोगे तो आई रिपीट, अदरवाइज आई वोंट। कैमरा शुरू करोगे तो आई रिपीट, और उन स्टूडेंट के लिए ही रिपीट करूंगा जिनका कैमरा शुरू रहा और फिर भी नहीं समझा, ठीक है? नहीं तो रिकॉर्डेड वाले आपके पास तो ऑप्शन है, पीछे कर लो, वापस देख लो। लाइव वाले थोड़ा तो उतना तो करना पड़ेगा। आनंद लिमिटेड, चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। आनंद लिमिटेड, आनंद लिमिटेड अराइव्ड एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 2 लाख रुपए। देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 50,000 ट्रांसफर टू प्रॉफिट। वही है, सेल ऑफ एसेट का फायदा रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा ही, सेल ऑफ एसेट का फायदा रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहाँ तक की जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, मैं ये बोलूँ फर्स्ट पार्ट की इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट की है। अगेन क्वेश्चन में टैक्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। टेक्निकली अगर टैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी रहती तो टैक्स की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट हो जाती और ये सेकंड पार्ट हो जाता, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल थर्ड पार्ट हो जाता। ये समझा क्या बोल दिया मैंने? ये समझा ना? हमारा आंसर देखा जाए तो 3 पार्ट में रहता है। ये वाला जो है टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश सेकंड पार्ट, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल थर्ड पार्ट। ऐसे 3 पार्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिवाइडेड है ना। लास्ट में आप बोल सकते हो कि एक टैक्स का और पार्ट आ जाता है, बोल सकते हो, तो ऐसे 4 पार्ट बोल सकते हो। अभी टैक्स नहीं दिया है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो हमारा क्या रहेगा? नॉन करंट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बराबर है, हाँ या ना? तो वही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ गया ये रहा। मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फुल क्वेश्चन के अंदर में सेकंड पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, शुरू करो कैलसी पे, फटाक से निकलेगा एकदम। और ऐसा इतना सा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बड़ा क्वेश्चन है क्या? एमसीक्यू के लिए बड़ा क्वेश्चन है क्या? इज दिस अ बिग क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू? पूरा चांस है, पूछ ले, पूरा चांस है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? कैसा करोगे? 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रॉफिट है एम प्लस, पॉजिटिव रहता है ना प्रॉफिट, स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव, एम प्लस डिप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का, खर्चा है लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? एम माइनस 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है ना, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? एम माइनस, लेस करेंगे ना। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 40,000 से एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? लेस, बराबर है। ट्रेड पेएबल डिक्रीज हुआ है, लाइबिलिटी कम हुई है, नुकसान है, लाइबिलिटी सॉरी बढ़ गई है, इंक्रीज है ना, लाइबिलिटीज बढ़ गई है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड। एम प्लस करो, मेमोरी रिकॉल करो, कितना आया आंसर? एम प्लस करो, मेमोरी रिकॉल करो, कितना आया आंसर? एक जवाब मेरे को 6,70,000 मिल रहा है, 6,70,000 मिला है, 2 जवाब, यही आया क्या? चेक कर ले क्या आंसर कितना था। क्या बात है, क्या बात है, आ रहा है ना 6,70,000? आया कि नहीं आया? अंकिता आपका 7 लाख आया? क्या गलती की है? एक बार ट्राई करते, एक बार और देखते, चलो आ जाओ।
एक बार और मेरे साथ सॉल्व करो। इनकम है 5 लाख रुपए, सभी लोग एक बार और ट्राई करो। इनकम है 5 लाख रुपए, एम प्लस 5 लाख रुपए। पहले एक मिनट मेमोरी इरेज करते आती है, मेमोरी इरेज करते आती है। 2 बार एमआरसी, 2 बार एमआरसी, 1 बार एसी। चलो मैं भी आपके साथ सॉल्व कर दूँ। 2 बार एमआरसी, 1 मिनट देखो, मेमोरी इरेज करना है। 2 बार एमआरसी, 2 रुपए थे मेरे इसमें। 1 बार एसी, मेमोरी इरेज हो गई, वो छोटा सा एम बन के आता है कैल्सी की स्क्रीन पे, गायब हो गया। करो 5 लाख कैल्सी पे, नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है 5 लाख, एम प्लस कर दिया 5 लाख एम प्लस। जैसे ही आप एम प्लस दबाओगे आपके कैल्सी की स्क्रीन पर कहीं तो भी एक एम लिख के आ जाता है, छोटा सा एम लिख के आ जाता है। उसके आगे क्या दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 2 लाख, डिप्रिसिएशन है 2 लाख, डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। ये 2 लाख लिखा, 2 लाख लिखने के बाद क्या दबा देंगे हम, एम प्लस दबा दिए, एक ही बार एम प्लस दबाना। ये एम प्लस होना था, ठीक है, ये एम प्लस होना था, ये गलत लिखा है, ये एम प्लस, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 50,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 50,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। 50,000 लेस, लेस मतलब एम माइनस, ये देखो ये एम माइनस है, एक बार एम माइनस दबा दो, एक बार एम माइनस दबा दो, डन। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर बाय 40,000। ट्रेड रिसीवेबल यानी एसेट, एसेट बढ़ा है, एसेट बढ़ा है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए। एसेट बढ़ा है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो लेस, तो 40,000 यम माइनस, 40,000 को क्या कर देंगे, यम माइनस कर दिया। ट्रेड पेएबल यानी लाइबिलिटी बढ़ी है 60,000 से, लाइबिलिटी बढ़ी है 60,000 से तो नुकसान है, नुकसान है लेस होना चाहिए, मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड 60,000 एम प्लस। मेमोरी रिकॉल आ गया, आया 6,70,000, यस आ गया अंकिता आपका भी, ठीक है 6,70,000। डायरेक्ट कैल्सी पे आंसर आता है इसका, डायरेक्ट कैल्सी पे आंसर आता है। सी फेज से क्वेश्चन को हमने बी फेज में कन्वर्ट कर लिया, सी फेज से क्वेश्चन को हमने क्या में कन्वर्ट कर लिया, बी फेज में। You don't require copy and pen to write to solve this question. We can solve this question on calculator. We can solve this type of questions on calculator. चलो करें, यहाँ पे एक बार आंसर लिख लेते हैं ताकि जब एग्जाम के पहले पढ़ना रहा तो सही तरीके से आंसर सामने भी रहना चाहिए। नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 5 लाख, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख का खर्चा है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, ऐड। सेल ऑफ एसेट की वजह से फायदा है, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, लेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगला है ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, 40,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए तो एसेट बढ़ गए, अच्छी बात है, फायदा, फायदा ऐड होना चाहिए। एक मिनट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फायदा, फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस कर देंगे 40,000। अगला वाला है 60,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, लेस होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, ऐड। हो गया, इसको बैलेंस कर लो, यूल गेट योर आंसर। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 कितना आएगा ये आपका, 6,50,000 प्लस 40 प्लस 60, ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पहले, टैक्स के पहले, टैक्स 0, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देख लो, आई होप समझ में आ गया आपको, आई होप समझ में आ गया, बोलो यस और नो, हाँ या ना। आंसर्स चेक कर लो, आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, जो भी जिस भी मोड में हो आप। क्या बोलते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब तक जो देखा वो डिफिकल्ट था, इजी है? क्या बोलती पब्लिक, इजी है? बोले इजी, एकदम इजी, ठीक है, मैनेजेबल। आई डोंट फाइंड कि ये कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप डिफिकल्ट बोलो और प्रेशर बढ़ा लो और बोलो न्यूरोन, ऐसा नहीं है, इजी है, ठीक है। तो यही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैसे निकालते, क्या निकालते। अब तक कोई डाउट है क्या? एक्सक्यूज मी, अब तक कोई डाउट है? नहीं?
तो विल स्टॉप फॉर द डे। इसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लाइव वाले रुकना, स्केजुलिंग की बात करना है, वीकेंड है, स्केजुलिंग की बात करना है। तो आज यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू बेटा।